अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ बड़ी ही खतरनाक एक रिपोर्ट सामने आई है। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी साजिश हो चुकी है। पाकिस्तान को दिवालिया किया जाएगा, पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया जाएगा। आपने देखा कि पाकिस्तान में तमाम जराइम पेशा अफराद इस वक्त गवर्नमेंट में है। एक इसहाक डार था बाहर, वो भी आ गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की मंजूरी के बाद। नवाज शरीफ भी आ रहा है, मैं आपको बतला दूं। और कोई अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह गया तो उसे भी बुला ले, शायद 29 को, पता नहीं आपने जाना या नहीं जाना, तो पूरा जुल्म करें पाकिस्तान की कौम के ऊपर। कोई कसर आपने नहीं छोड़नी। आपने, जाहिर है आपके ऊपर कौम ने एहसान किया, आपको पाला, आपको बड़ा किया, आप कौम के टैक्स के पैसे से पले, और फिर आप अगर एहसान फरमोश हैं तो इसमें फिर आपको खुद भी अपना जायजा लेना चाहिए। क्यों पाकिस्तान के हालात ये किए गए, क्यों पाकिस्तान को इस तरह, जो मैं रिपोर्ट सुनाऊंगा, इस तरफ लेके गए आप लोग। सुनते हैं ये रिपोर्ट जी। है वो इंडिया क्लेम करता है और सुने जी। पाकिस्तान को नेक्स्ट 1 ईयर में 40 से 45 बिलियन डॉलर मिनिमम चाहिए और वो जरूरत ना अमेरिका पूरी कर सकता है, ना वेस्ट पूरी कर सकता है, और अरब्स भी पूरी नहीं कर सकते। ऑल्दो के सऊदी अरब वगैरह जो मदद कर भी पाते हैं तो रिजर्व, फॉरेन रिजर्व में रखने के लिए 2-3 बिलियन डॉलर दे देते हैं। यहाँ एक साल का खाली 40-45 बिलियन डॉलर है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक बैंकरप्सी होना लाजमी है, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स तो करेगा ही, और उसी कोलैप्स की सूरत में फिर मामला सेट होंगे। और उसमें सोमालिया की मिसाल दे रहे थे कि सोमालिया में जिस तरह एक वॉरलॉर्ड्स का मैदान है, गवर्नमेंट का वहां पे कोई हाल नहीं है, इसी तरह फिर पाकिस्तान का होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में जिसकी चौधराहट है वो अपना हिसाब किताब चलाएगा, और पाकिस्तान में सरकार का एज सच कोई मेजर रोल रहेगा नहीं, और ऐसे में इंटरवीन करेंगी सुपर पावर्स। और एक और साहब थे, ब्रिटिश हैं, वो बता रहे थे कि बिहाइंड द डोर यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया, क्या इन सारे सिनारियों में कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद क्या होना है, वो सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा हो सकता है कि बलोचिस्तान को फिर एक आजाद बफर स्टेट के तौर पे वो किया जाएगा, कि उसमें फिर क्या होगा कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहेगा बलोचिस्तान में, और सिंध जो है वो इंडिया क्लेम करता है। और इंडिया ने ऐसी बिहाइंड द डोर जो मीटिंग्स हुई हैं यूरोप, अमेरिका और इंडिया की, क्या व्हाट आफ्टर कोलैप्स, पाकिस्तान के कोलैप्स करने के बाद क्या सिनारियो होंगे, तो उसमें इंडिया ने क्लेम किया है कि सिंध हिस्टोरिकली हिंद है, और सिंध के बगैर हिंद का कोई हिसाब किताब नहीं है, और सिंध तो आफ्टर ऑल हमारा होगा। अब देखें, ये सब बातें प्राइवेटली आपस में हो रही हैं, इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है नहीं है, लेकिन जो सिनारियोस चल रहे हैं इसमें ये सारी बातें समझ में आती हैं कि ऐसा हो भी सकता है। तो मैंने उसमें सवाल किया कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान, बोले वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो इंडिया ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो हमारा है, और उस पर अमेरिका और यूरोप आफ्टर कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान उनको कोई एतराज नहीं है। अगर इंडिया अपना हिस्सा, इलाका जो है कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का, वो वापस हासिल कर लेता है तो उस पे। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक काम जो होने वाला है, आपके इल्म में है कि जब आप खुद अपने घर की हिफाजत नहीं करते, अपने मुल्क की हिफाजत नहीं करते, आप गद्दार पैदा करते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। आगे सुनते हैं जी। दुनिया को कोई एतराज नहीं है, वो तो हो जाएगा, वो तो उसका तो बड़ा इशू नहीं। सिंध के मामले में वो कह रहे थे कि ये भी एक बातचीत चल रही है कि आधा सिंध हिंद को दे दिया जाए, जिसमें बावलपुर से लेकर ठट्टा और ये सारा इलाका ईस्टर्न जो इंडियन बॉर्डर के साथ सिंध का हिस्सा है, वो इंडिया भी सोच रहा है कि पूरा सिंध लेना हमारे लिए,
क्योंकि जब आप वेस्टर्न सिंध की तरफ आते हैं ना, तो वहाँ पे मुहाजिरों की काफी बड़ी तादाद है, पख्तूनों की बड़ी तादाद है। अच्छा, ये महाजिर और ये पख्तून, इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। इनको खरीदना भी कोई काम नहीं। अगर आपका सिपा सलार बिक सकता है तो ये तो मामूली लोग हैं जी। और ये फसाद का मामला चलता रहता है पठान और मुहाजिरों का। तो हो सकता है इंडिया ईस्टर्न सिंध की हद तक उसको अपने साथ शामिल करने को तैयार हो जाए। ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ डिस्कशंस चल रही हैं। पाकिस्तान का जो हिसाब किताब है उसमें ये चीजें सब नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगी। अब ऐसे में अगर आप फ्लड्स के हवाले से भी देखें तो जो तबाही आई है, और पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर के लिए जो 80% जो और ऐसे में ये है कि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो इंटरवेन करेंगी, और उसमें जाहिर अमेरिका, पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है अमेरिका का कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट टेक ओवर। और ये हमारा कंसेंसस था सबका, जितने भी पार्टिसिपेंट। अच्छा, ये बोर्ड तो काफी लंबी है, मगर मैं आपको खुद बाकी चीजें बता देता हूँ कि अमेरिका से कर्जा कल भी पता नहीं कुछ डील हुई है, और ये कर्जा दे रहे हैं ये बड़ी जो ताकतें हैं, और बाद में ज़ाहिर है ये जिस तरह चाहेंगे पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, कर रहे हैं अभी भी। ये रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के जो हमने शोर डाला हुआ है, जो बड़ा हीरो बनता है अपना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के मैंने जनाब ये एटमी धमाके किए, ये सब कुछ वो कंट्रोल में कर लेंगे। जब आप एक कोई भी चीज़ हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खोखली हो जाए, उसमें जान ना रहे, तो फिर जिस तरह मर्जी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ क्यों? आपने देखा ये जो कुछ भी पिछले 5 माह में हुआ, लोग तड़पते रहे, लोग बोलते रहे, लोग शोर डालते रहे, जिसको भी हमने कहा जी बस अल्लाह फजल करेगा, दुआ करे दुआ करे, लेकिन अकेले दुआ से मसले अगर हल होते तो मैं भी इधर ऑफिस में ना आता और ये प्रोग्राम हो जाता। साथ चलना पड़ता है, साथ जाना पड़ता, वहाँ जाके तो अपने कोई ना कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं आप आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको फल मिलता है। तो ये जो लोग मुझे प्रोग्रामों में ये चीज़ें भी बताते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये क्यों हुआ। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जब पाकिस्तान में जिन लोगों ने हलफ लिया था पाकिस्तान का, वही बिक के, जब कौम के बड़े बड़े लोग बिके, तो फिर वहाँ पे बाकी क्या बचा। नाज़रीन, ये बड़ी अहम रिपोर्ट है, इस पे गौर कीजिएगा। और आज भी हमारे जो हुक्मरान हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए। आज भी सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और बड़े ही खौफनाक हालात है पाकिस्तान के। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।